हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आज के हमारे इस विशेष वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज के हमारे इस विशेष वीडियो लेक्चर में हम मंथली एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के टॉप एमसीक्यू प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते हैं। दूसरा है, शपथ ग्रहण 1 जनवरी 2025 को होगा। तीसरा कथन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। और चौथा है कथन है, सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व एलोन मस्क व विवेक रामास्वामी करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि राष्ट्रपति चुनाव जो है वो अमेरिका में भी अभी हाल ही में हुए, जिसमें डोनाल्ड जो ट्रंप हैं उन्होंने विजय हासिल की है। तो इसमें हमारे लिए ये पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें असत्य कथन है बी, शपथ ग्रहण समारोह जो है ना वो 1 जनवरी 2025 को न होकर 20 जनवरी 2025 को होगा। बाकी सभी कथन जो हैं वो सही है। नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं उनका संबंध रिपब्लिकन पार्टी से है, और अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ठीक है। और एक कोई भी व्यक्ति जो है 4 वर्ष तक वो मतलब 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है, तो यानी टोटल 8 वर्ष हो गया, ठीक है। और सरकारी दक्षता विभाग बनाया है उन्होंने, अभी जो नया कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप जी का आएगा ना उन्होंने। 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, बुकर पुरस्कार से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय थी। 2024 का बुकर पुरस्कार ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को दिया गया है। सामंथा हार्वे का उपन्यास ऑर्बिटल है। चौथा कथन है, यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्यकारों को दिया जाता है। तो बुकर पुरस्कार के संबंध में कौन कौन से कथन ये पूछा है, इसमें सही है या कथनों पर विचार करना है। तो आपको जो गलत कथन है ना वो कौन सा लग रहा है इसमें, जैसे यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम जो भारतीय महिला है वो अरुंधति रॉय, ये भी सही है। 2024 का जो ब्रिटिश जो लेखिका है सामंथा हार्वे, इनको दिया गया है। उनका एक उपन्यास जो है वो सबसे पहले ये आपको याद रखना है, ऑर्बिटल। ये जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना उनके जीवन पे आधारित है ये आपका ऑर्बिटल जो आर्टिकल है। तो इसमें आपको विचार ही करना है, बाकी इसमें सही गलत आपको नहीं पूछा है। तो ये जो अंग्रेजी साहित्यकारों को ये पुरस्कार दिया जाता है बुकर पुरस्कार, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। उसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि वो इसमें तो यही है कि अंग्रेजी भाषा में जो है जो साहित्यकार लिखते हैं ना उनको दिया जाता है। और बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वो होता है जिसमें किसी दूसरी भाषा में भी लिखता है उसको भी वो दिया जा सकता है, लेकिन बशर्ते ये है कि उसमें कि उसको ट्रांसलेट दूसरी भाषा में, जैसे हिंदी में किसी ने कोई साहित्य लिखा है तो उसको इंग्लिश में यदि कोई ट्रांसफर करता है, ट्रांसलेट करता है, तो उस दोनों व्यक्तियों को फिर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। उस पर मैं सेपरेट से एक अलग वीडियो को भी बना दूंगा ना। 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा, ग्रैंड कमांडर ऑफ नाइजीरिया यानी सीकॉन नाम से एक पुरस्कार दिया गया है, तो पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? अभी हाल ही में ये जो नाइजीरिया का एक पुरस्कार है, और ये प्राइम मिनिस्टर श्रीमान जो नरेंद्र मोदी हैं इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो पाने वाले विदेश की प्रथम, तो भारतीय तो जाहिर सी बात होंगी क्योंकि विदेश के ये दूसरे विदेशी बने हैं, ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रथम विदेशी कौन थे, तो महारानी एलिजाबेथ, नरेंद्र मोदी, बिल क्लिंटन, महारानी विक्टोरिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ। ये प्रथम महिला थी जो इस पुरस्कार को, ये ग्रैंड कमांडर ऑफ नाइजीरिया, इस पुरस्कार को पाने वाले थे। अब दूसरे व्यक्ति के, दूसरे विदेशी की बात करें तब तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा, और प्रथम भारतीय की बात करें इस पुरस्कार को तो भी नरेंद्र मोदी हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नाइजीरिया की, देखो स्टैटिक जीके की बात करते हैं इसी भी करंट अफेयर्स का हमारा जो वीडियो है ना इसी में। तो नाइजीरिया की जो राजधानी है वो है अबूजा, क्या है अबूजा, और यहाँ की मुद्रा है नाइरा, नाइरा करके, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्लाइमेट ट्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शहर कौन सा है? एक रिपोर्ट आई है ना उसमें सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? दिल्ली, शंघाई, टोक्यो या न्यूयॉर्क? तो इसमें जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस जो है ना वो शंघाई, ये चीन का एक शहर है यहाँ पे, ठीक है, सबसे होता है। और ये कौन सी नदी के किनारे, ये शंघाई, ये यांगटीसी नाम की नदी है उसके किनारे स्थित
ये शहर है, ठीक है। टोक्यो ये जापान का दूसरे नंबर पर है। एक नंबर पे संघाई है सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने में, दूसरे पे टोक्यो है और 3 नंबर पे आपका न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एशिया की सबसे बड़ी यदि आपको रिवर पूछे तो वो आपकी यांगत्से नदी हो जाएगी। ये स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग मैंने ये सेपरेट से कुछ फैक्ट इसमें इंक्लूड किए ना, ये करंट अफेयर्स का वैसे तो वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें प्रधान न्यायाधीश, ठीक है। हर्षवर्धन अग्रवाल ये फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। तैयब इकराम तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इनके ये नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अरविंद सिंह साहनी इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। अब पूछा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो जो संजीव खन्ना है, आई थिंक ये एकदम सही है। संजीव खन्ना जो सुप्रीम कोर्ट के ये अभी प्रधान न्यायाधीश बनाए गए, ठीक है। उसके बाद में हर्षवर्धन सी ये अग्रवाल है फिक्की के अध्यक्ष ये, और तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष, अरविंद सिंह साहनी इंडियन ऑयल के, मतलब भारत की जो सबसे बड़ी जो तेल की कंपनी है वो इंडियन ऑयल है, ठीक है, ऑयल सप्लाई की, ठीक है। तो इसमें चारों को चारों कथन आपके सत्य हैं, ठीक है, सभी के सभी सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा 6 नंबर का, दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वन लाइनर क्वेश्चन है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, मॉरिशस देश के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? डॉक्टर नवीन रामकुलीस, नरेंद्र मोदी, बेंजामिन ये नेतन्याहू था, इसमें थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। खमदोई ये ईरान के राष्ट्रपति है ना, पूरा नाम यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, वो लिखा नहीं जा सका ना। अब मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री जो है वो डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो है इनको बनाया गया है, ठीक है। इसकी राजधानी मॉरिशस की बात करें तो वो पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है, ठीक है। इसके बारे में आगे दूसरी इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो मॉरिशियस जो रुपया है वो यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान हाई कोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? ठीक है, पहले देखो पंकज सिंह थे, डीवाई चंद्रचूड़ ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश थे, डीवाई चंद्रचूड़। संजीव खन्ना ये वर्तमान में है, ठीक है। तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो है ये राजस्थान हाई कोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश इन्हें बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, उससे पहले हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक स्थिति है उसकी मैं बात करता हूँ। तो जो हाई कोर्ट है उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 214 में है और अनुच्छेद 124 में जो भारत की जो प्रधान जो सुप्रीम कोर्ट है उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। दोनों संवैधानिक निकाय हैं। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? सर्वाधिक दूध का रिपोर्ट कौन करता है? तो पहले तो ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई ना, इसे प्रकाशित कौन करता है? तो भारत का जो डेयरी और पशुपालन जो मिनिस्ट्री है ना उसके द्वारा इस रिपोर्ट को भी रिलीज किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक दूध का जो उत्पादन करने वाला है या प्रथम स्थान पर जो राज्य आता है ना उसका नाम आता है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अन्य फैक्ट कौन कौन से हैं रिपोर्ट के अनुसार, अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है ना उनकी बात करते हैं। तो रिपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया किसके द्वारा जारी होता है, तो पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा जारी हुई है। भारत में सर्वाधिक अंडा का उत्पादन किस राज्य में होता है या प्रथम स्थान किस पे है इस रिपोर्ट के अनुसार? तो आंध्र प्रदेश में है, दूसरा है तमिलनाडु में। भारत में सर्वाधिक मांस का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये वेस्ट बंगाल में हो रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार, और दूसरा नंबर आपका उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो जाहिर सी बात है राजस्थान में लगभग 50 से 60% ऊन का उत्पादन होता है, ठीक है। और दूसरा नंबर है जो है प्रथम स्थान पर भारत में ऊन के उत्पादन में राजस्थान का जाता है, दूसरा है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट 10 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अभी कुछ मुख्यमंत्री नए बने हैं और कुछ की शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, उनको अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शामिल करेंगे।
इस वीडियो लेक्चर में हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो नवंबर 2024 के जो स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन थे, या जो लगातार सुर्खियों में जो क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया। ठीक है। जो अब झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री की हम बात करें तो वो हो जाएंगे आपके हेमंत सोरेन बिस्वा। ठीक है, हेमंत सोरेन, आप इनको हेमंत सोरेन, ठीक है, हाँ हेमंत सोरेन ओनली। ठीक है। इनकी जो यहाँ पे पार्टी है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा इस नाम से। ठीक है। मुख्यमंत्री पद का जो संवैधानिक प्रावधान है वो अनुच्छेद 164 में है। झारखंड की राजधानी आपको पता है रांची है। यहाँ के राज्यपाल की मैं बात करूँ तो संतोष कुमार गंगवार। ठीक है। ये स्टैटिक जीके की रिगार्डिंग मैंने इनको इंक्लूड किया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है। झारखंड की प्रमुख राजनीतिक जो दल है मैंने वो आपको बता ही दिया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन है? डेनियल बेरनबॉइम, अली अबू अवाद, इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी? तो जाहिर सी बात है ये दो तो वैसे भी नहीं है ना, तो ये दो है जो कि अभी 2000 ये वैसे तो 23 के हैं लेकिन दिए 24 में गए हैं, इसलिए ये अभी सुर्खियों में है। ठीक है। इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में एक बार जान लो। ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति में जो कोई व्यक्तित्व है इस योगदान देता है तो दिया जाता है। ये पुरस्कार 1986 से स्थापित है और इंदिरा गांधी की जो भारत की पूर्व प्राइम मिनिस्टर है उनकी स्मृति में एक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है और इसमें लगभग 25 लाख रुपए की समथिंग अमाउंट दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है। भारत का पहला ऊंट बचाव एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देखो, जब भी अगर राजस्थान के संदर्भ की बात करें या भारत के संदर्भ की बात करें, कोई भी चीज़ अगर प्रथम की बात होती है तो हमेशा हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट होती है, उपयोगी होती है। तो भारत का पहला और ऊंट और बचाव अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पे स्थापित होगा? ऐसा क्वेश्चन है, बाड़मेर में, चूरू में या जैसलमेर में या जयपुर में? तो ये जो है जैसलमेर में इसकी स्थापना होगी। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय, वो वही बात बता रहा हूँ फिर मैं, पहला है भारत के पहले संविधान संग्रहालय के शुभारंभ श्रीमान ओम बिड़ला जी के द्वारा, ये भी पूछ सकते हैं किसके द्वारा, तो ओम बिड़ला जी के द्वारा किया गया है। किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो है ये हरियाणा राज्य में किया गया है। ठीक है। यहाँ पे ओपी जिंदल जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है। डेविस कप, हम यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो कि एग्जाम में आपके 100% आने की संभावना है। ठीक है। मतलब वीडियो लेक्चर को बहुत ज़्यादा खींचने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं है। उतना ही टाइम लेंगे आपका जितना कि आपके मतलब आपको अधिक से अधिक मैक्सिमम मिल सके उतना टाइम लेंगे। ठीक है। डेविस कप 2024 का कौन सा देश उपविजेता रहा है? तो आपको एग्जाम में ये पूछेगा इसका विजेता कौन है, तो इसका जो विजेता है वो तो है इटली। ठीक है। और इसकी यदि मैं बात करूं कि उपविजेता कौन है तो इसका नीदरलैंड, तो आपका उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड। और इसका संबंध किससे है? तो टेनिस जो खेल है इसका इससे संबंधित है, टेनिस खेल से। ठीक है। हाल ही में संविधान दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो अभी जो है 26 नवंबर को संविधान की जो है 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और संविधान दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 2015 से होती है। सभी को जानकारी है कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। लेकिन जो संविधान लागू है वो 26 जनवरी 1950 को होता है। ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में संचालित आतंकवाद रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा का कौन सा संस्करण हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है? तो सामान्य सी जानकारी, वन लाइनर क्वेश्चन है। इसका 10वां संस्करण संचालित हुआ है और संचालित होता किसके द्वारा? तो एनएसजी के द्वारा होता है। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है। ये जो आतंकवाद और टेररिस्ट होता है उनको रोकने का इनका प्रमुख कार्य होता है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे यानी केग किसे बनाया गया है? के संजय मूर्ति, द्रौपदी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये पहले थे। अभी किसको बनाया गया? तो ये संजय जो है के संजय मूर्ति, इनको बनाया गया कि एक भारत के नए। संवैधानिक प्रावधान की स्थिति की बात करें तो अनुच्छेद 149 में इनका प्रोविजन है। ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है। भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य गुरु घासीदास तमोर पिंगला किस राज्य में स्थित है? ठीक है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा या केरल में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में, ये भी स्थित है। नेक्स्ट है हमारे जो है
19 नंबर का क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा संचालित मिशन क्रू 9 का संबंध है संचार से, विज्ञान से या सुनीता विलियम को धरती पर वापस लाने से संबंधित है। तो या जल स्रोतों से। तो मिशन जो नासा का क्रू 9 है ना, उसका मिशन है कि जो सुनीता विलियम जो है, जो कि अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं, उनको वापस धरती पर लाने का इसका मेन इंटेंसिव है। ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका जो वन लाइन क्वेश्चन में बात करूं तो अरविंद जो पनगड़िया हैं, इनको बनाया गया है। कुछ संवैधानिक स्थिति की बात कर लेते हैं। वित्त आयोग का जो प्रावधान है, प्रोविजन आर्टिकल 280 में है। राज्य वित्त आयोग की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन है। बाकी स्टैटिक जीके की बात करें तो देखो, राजस्थान के प्रथम जो है वो वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल हैं, और भारत की बात करूँ तो केसिनी योगी हैं। ठीक है। इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।